नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। आज का जो टॉपिक है ये दो चीज़ों के लिए काम आने वाला है। एक तो आपका सामान्य हिंदी में और दूसरा आपका स्टैटिक जीके में। जो उत्तर प्रदेश की तैयारी करते हैं मतलब एग्ज़ाम्स की, तो उनके ही हिसाब से मैंने जो है यहाँ पर लेखकों को रखा है कि जिनका जन्म जो है वो यूपी में हुआ है और या फिर उनका मरण यूपी में हुआ है। ठीक है, तो सिर्फ एक लेखक है जिनका जन्म बाहर हुआ है, लेकिन वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको मैंने रखा है। बाकी जिनका जन्म हुआ है वो यूपी में ही जन्म हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट आपका बनता है कि किस लेखक का जन्म कहाँ हुआ, ये आपसे क्वेश्चन बन चुका है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताएं कि आपसे क्वेश्चन बन चुका है कि मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ हुआ, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये दोनों चीज़ों के लिए है, चाहे आप सामान्य हिंदी का पेपर देंगे चाहे आप देंगे स्टैटिक जीके का। ठीक है, दोनों पार्ट में ये कवर हो सकता है। और हम ये नहीं कह रहे कि जितने मैंने लेखक लिखे हैं सिर्फ इतने ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं। इसका पार्ट एक और आएगा, अगर आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं तो एक इसका पार्ट और आएगा। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। वीडियो को देखना है ध्यान से, कहीं पर भी स्किप ना करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। तो कौन कौन हम लोग आखिर देखने वाले हैं, ठीक है, तो उम्र के हिसाब से देखने वाले हैं हम लोग। और 8 लेखक देखेंगे। 8 लेखक जो है इसमें जितना हो सकता है उतना कवर करेंगे दोनों चीज़ों को, चाहे वो आपका स्टैटिक जीके वाला पार्ट हो चाहे आपका सामान्य हिंदी वाला पार्ट हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले लेखक का नाम जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं हम यहाँ से लिखते हैं, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। दूसरा देखेंगे हम माखन लाल चतुर्वेदी को, माखन लाल चतुर्वेदी। ठीक है, माखन लाल चतुर्वेदी को देखेंगे। और तीसरे लेखक का नाम आएगा सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, और चौथे लेखक का नाम आएगा यशपाल, यशपाल को देखेंगे। पांचवें लेखक को नाम जो है, पांचवें लेखक का देखेंगे महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। देखिए इसको बेकार मत समझिएगा, बहुत ही काम का वीडियो है ये, बहुत ही काम का। छठा देखेंगे हम यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। देखिए वीडियो अगर अच्छा ना लग रहा हो तो मतलब क्वालिटी अगर अच्छी ना हो तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, ये कंप्रेस करके वीडियो अपलोड किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर इतना हाई स्पीड नेट नहीं चलता है, तो ना तो यहाँ पर ब्रॉडबैंड चलता है। तो वीडियो को कंप्रेस करके अपलोड किया गया है, तो आप लोग वीडियो की क्वालिटी बढ़ा के देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, सातवां देखेंगे हम यहाँ पर त्रिलोचन, त्रिलोचन। और आठवां नाम है आएगा धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती का नाम आएगा। ठीक है, धर्मवीर भारती। तो एक एक करके देखने वाले हैं हम लोग, जब चेक कर लें कि ये कैसा दिख रहा है। देखिए पहले से बेहतर दिख रहा है, पहले से लाइट वाइट जो लगा दी ज़्यादा लगाई हुई, तो पहले से बेहतर दिख रहा है। अब हम लोग यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखने वाले हैं, बड़ा बड़ा, जिससे आपको दिखेगा अच्छे से। ठीक है, चलिए पहला नाम लेते हैं हम लोग मैथिली शरण गुप्त का, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, अब जो जो पॉइंट हैं इसको आप लोग देखते रहिएगा, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा चाहते हैं तो, बाद में चाहे तो आप इसको नोट बना सकते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहाँ पे बनेगा ये कि इनका जन्म कहाँ हुआ है। तो जन्म पहली बात इनका कहाँ हुआ है, जन्म, मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ है, तो इनका जन्म हुआ है चिरगांव। और चिरगांव ये कहाँ पड़ता है, झांसी में पड़ता है, और झांसी में इनका जन्म हुआ है। इनका जन्म देखते हैं तो 3 अगस्त, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखने वाले हैं यहाँ पर, 3 अगस्त 1886 में जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, चिरगांव में। ये क्वेश्चन आपसे स्टैटिक जीके में बन चुका है। चिरगांव में इनका जन्म हुआ था। कहाँ है ये, झांसी में है, ये झांसी में। अब देखिए इनका जन्म हुआ है 3 अगस्त को, तो 3 अगस्त को इनके ही जन्मदिवस पर हम लोग राष्ट्रीय कवि दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये जो देख रहे हैं आप, इनके रूप में क्या है, राष्ट्रीय कवि दिवस के रूप में, राष्ट्रीय कवि दिवस मनाते हैं हम लोग, कवि दिवस। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जैसे कि हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं दादा ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर 29 अगस्त को, इसी प्रकार से हम लोग राष्ट्रीय कवि दिवस मनाते हैं किनके जन्म पर, 3 अगस्त के, यानी मैथिली शरण गुप्त के। अब यहाँ पर हम कुछ चीज़ें लिखेंगे, जैसे मैथिली शरण गुप्त के उपनाम का एक बात करते हैं। अगर दूसरे मार्कर का प्रयोग किया जाए तो दिखता है कैसे नहीं, कैसे दिखेगा भाई। देखो जैसे उपनाम की अगर बात करें, उपनाम, तो देखो इनको दद्दा के नाम से जानते हैं, दद्दा। अब ये देखो, ये मत कहना कि ये क्वेश्चन देखो बाहर जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने एसटी में देखा है, बहुत सारी एसटी करी है मैंने, उसमें से क्वेश्चन निकाला है। ठीक है, उसमें से फिर देखो यहाँ पर क्या करेंगे, दद्दा। और इनकी एक उपाधि है, उपाधि का नाम क्या है, देखो इनकी एक उपाधि है, क्या है, राष्ट्र कवि। क्या नाम है उसका,
राष्ट्र कवि। राष्ट्र कवि इनकी उपाधि है। किसने दिया है? गांधी जी ने ये उपाधि दी थी। ठीक है, और इनकी एक उपाधि का नाम है प्रबोध शिरोमणि। प्रबोध शिरोमणि, ये किसकी उपाधि है? इनकी उपाधि है। ठीक है, शिरोमणि, सिर पर प्रबोध की मणि लगी हुई है। प्रबोध मतलब ज्ञान, तो सिर पर प्रबोध की मणि लगी हुई है, इनकी उपाधि है ये। ठीक है, तो ये इनकी उपाधि है। अब बता दें, इनको सबसे बड़ा सम्मान मिला है। ठीक है, देखो सबसे बड़ा सम्मान भारत का कौन सा है? भारत रत्न है, फिर है पद्म विभूषण, फिर है पद्म भूषण, फिर है पद्मश्री। और इन इनामों में कोई राशि नहीं मिलती। 4 इनाम जो है ना, इसमें कोई इनाम की राशि नहीं होती है। ये बहुत बड़ा सम्मान के रूप में देखा जाता है इनको। ठीक है, तो अब ऐसा इनकी मृत्यु देख लो भाई, मृत्यु कब हुई है तो दिखा ही नहीं हमने। मृत्यु इनकी देखो, मतलब मृत्यु पूछता नहीं है, फिलहाल मृत्यु जो है इनकी हुई है 1977 में। ठीक है, वो भी चिरगांव में ही हुई थी मृत्यु इनकी। अब यहाँ पर देख लेते हैं, अगर देखें इनको भारत भूषण कब मिला है? इनको भारत भूषण कब मिला है? तो भारत भूषण जो है इनको मिला है भारत भूषण कब मिला है? भारत भूषण इनको मिला है 1954 में। ठीक है, 1954 में इनको भारत भूषण मिला है। ये आपको सन नहीं पूछेगा, लेकिन स्टैटिक जीके में कुछ भी पूछ लेता है कि कब मिला है। तो तभी शुरुआती हुई थी पद्म पुरस्कार की, 1954 में शुरुआत हुई थी, तभी इनको मिला था भारत भूषण। ठीक है, सॉरी, अरे क्या लिख दिया हमने? पद्म भूषण लिखना चाहिए था, क्या लिख दिया हमने उल्टा? पद्म भूषण। ठीक है, इसके बाद क्या है? इसके बाद यहाँ पर देखें तो इन्होंने जो आरंभिक रचनाएं ये पूछ लेता है। जैसे कि आपने देखा होगा वीडियो का जो एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था कि भारतीय आत्मा के कवि किसको कहा जाता है? भारतीय आत्मा के कवि तो कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को, इसीलिए मैंने इनका नाम लिख रखा है यहाँ पर। तो ऐसे ही, और ये वीडियो के एग्जाम में आया था हिंदी वाले पेपर में। तो हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि कनकलता, जैसे पूछा जाए कनकलता, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, कनकलता व रसिकेंद्र, कनकलता व रसिकेंद्र के नाम से रचना करते थे। ये रचना करते थे। बात यह है कि ये जानते हो, ये जो है ये 12 वर्ष की आयु में कविता करते थे। तो कनकलता नाम से ब्रज भाषा में ये कविताएं करते थे पहले। ठीक है, और बाद में इनकी मुलाकात किससे हुई थी? इनकी मुलाकात हुई थी महावीर प्रसाद द्विवेदी से, जो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। ठीक है, बहुत लोग ये जानते हैं कि सरस्वती पत्रिका के संपादक जो है, प्रथम संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, उन्होंने इसके संपादक के रूप में कार्य किया था 1903 से 1920 तक। ठीक है, तो चिंतामणि घोष, अगर पूछा जाए कि सरस्वती पत्रिका के संपादक, प्रथम संपादक का नाम क्या था, तो उनका नाम था बाबू चिंतामणि घोष, जिसकी स्थापना की गई थी 1900 में प्रयागराज में। ठीक है, उन्हीं समाज में जुड़े थे ये। ठीक है, तो ये कनकलता व रसिकेंद्र के नाम से रचना करते थे पहले। ठीक है, इसके बाद इनकी देखते हैं प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हो सकती हैं। देखो प्रमुख रचनाएं इनकी देखें। अच्छा, एक बार और देख लेते हैं, जैसे 1900, ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है स्टैटिक जीके में, 1954 से। ठीक है, 1954 से, देखिए इनकी मृत्यु गलत हो गई, मृत्यु इतना लंबा नहीं जिए ये, 1964 तक जिए। ठीक है, 1952 से 1964, 1952 से 1964 तक ये जो है राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत थे, ये मनोनीत हुए हैं। ठीक है, 1952 से, देखो प्रथम चुनाव जो हुए थे 1952-53 में हुए थे, तो उसी में क्या हुआ था, राज्यसभा के सदस्य के रूप में इनको मनोनीत किया गया था, मैथिली शरण गुप्त को। अब इनकी रचनाओं में देख लेते हैं रचनाएं। तो रचनाएं में पहले महाकाव्य देखते हैं। इसमें महाकाव्य कौन कौन से हैं? महाकाव्य तो 2 लिखेंगे इसमें हम महत्वपूर्ण। एक तो हमारा कौन सा है? एक हमारा है साकेत है। साकेत में देखें तो कितने सर्ग हैं? 12 सर्ग। ये महाकाव्य है, 12 सर्ग है साकेत में। और इसके लिए इनको पुरस्कार मिला है मंगला प्रसाद पुरस्कार। मंगला प्रसाद पुरस्कार जो है, इसकी स्थापना हुई थी पुरुषोत्तम दास टंडन ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, और जो इसमें 1923 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, मंगला प्रसाद पुरस्कार की, और 2007 से ये बंद है पुरस्कार। हिंदी का ये बड़ा पुरस्कार था ये, तो क्या मिला है? मंगला प्रसाद पुरस्कार। लेकिन क्वेश्चन अभी भी बनता है इससे, मंगला प्रसाद पुरस्कार इनको मिला हुआ है। ठीक है, और इसके बाद एक इनका और भी है, एक का नाम क्या है? यशोधरा भी इनका एक महाकाव्य है। ठीक है, ये दिख रहा है, ये देख लें पहले कैसे दिख रहा है सही से। देखो हमें तो यहाँ से क्वालिटी इसकी सही दिख रही, आप लोग क्या करना, इसकी क्वालिटी बढ़ा लेना भाई, वरना ये दिखेगा नहीं सही आपको। ठीक है, चलो ये हो गया साकेत, मंगला प्रसाद पुरस्कार। और ये क्या हो गया? अब यहाँ पे देख लें खंड काव्य। खंड काव्य क्या होता है?
देखो खंड, देखो महाकाव्य किसे कहते हैं समझ लो पहले। महाकाव्य जानते हो क्या होता है? महाकाव्य होता है एक बहुत बड़ी, जिसमें 8 सर्ग होते हैं कम से कम, वो महाकाव्य कहलाएगा। जैसे कामायनी में 15 सर्ग हैं और सबसे बड़ा महाभारत है सर्ग, ठीक है। जो सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत है। फिर कामायनी नाम आता है तो 15 सर्ग उसमें है। तो यहाँ पर साकेत में 12 सर्ग है कम से कम, ठीक है। अब देखो खंड काव्य क्या होता है कि एक बहुत बड़े जीवन के अंश को लेकर उसमें छोटा सा अंश निकाल लो। जैसे कि आप अगर तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो आप लिखने जा रहे हो अपने पर महाकाव्य, लेकिन आपने जो है अपना जीवन जो बिताया है, लगभग आप 7 साल के एज में अपना जो है कुछ लिख रहे हो अपने बारे में। तो आपने क्या किया है, आप अपना जो है छोटा सा जो तैयारी करने का समय था 5 साल या 3 साल का, उसके बारे में आपने लिखा है, तो वो हो जाएगा एक तरीके से खंड काव्य। एक तरीके से खंड काव्य उसको कह सकते हैं, ठीक है। खंड मतलब बनाया गया है। तो खंड काव्य में देखेंगे एक नाम आ जाएगा इनका जयद्रथ वध, एक ये नाम आएगा। एक नाम आएगा इन्हें भारत भारती। देखो भारत भारती के लिए बहुत फेमस हुए थे ये भारत भारती। देखो भारत भारती एक पुरस्कार भी है यूपी का, जो 2019 से बंद हो गया था, ठीक है। भारत भारती पुरस्कार भी था। जो भारत भारती प्रथम महिला पाने वाली कौन है, यूपी का पुरस्कार है, इनका नाम है महादेवी वर्मा, ठीक है। भारत भारती था, एक नाम था इनका भारत भारती हो गया। पंचवटी, ये पंचवटी भी एक महाकाव्य, एक खंड काव्य है पंचवटी, ठीक है। एक नाम है उर्मिला, ये उर्मिला उनके बारे में है, लक्ष्मण जी की पत्नी के जो समस्याएं हैं उनको सामने लाने का प्रयास किया था इन्होंने, उर्मिला। और एक नाम है इनका उर्मिला हो गया। झनकार, झनकार भी एक खंड काव्य है, ठीक है। और विष्णुप्रिया। अब देखो ये दोनों में, अब मैंने ये फोकस किया हिंदी वालों पर कि ये हिंदी में आपसे पूछता है, ठीक है। अब देख लेते हैं नाटक की बात अगर करते हैं। नाटक कौन कौन से हो जाएंगे इनके नाटक कौन कौन से हो जाएंगे। देखो एक तो नाटक हो जाएगा, एक नाटक का नाम हो जाएगा, जैसे नाटक लिखें रंग में भंग, ठीक है, रंग में भंग नाटक हो जाएगा एक। राजा और प्रजा नाटक एक है इनका, राजा और प्रजा। देखो आजकल पेपर में हिंदी वाले में ये पूछ रहा है कि ये कौन सी विधा है, तो जहाँ तक हो सकते हैं वहाँ तक कोशिश करेंगे कि विधा भी लिखना होगा, ठीक है, कि नाटक है ये राजा प्रजा, ठीक है। एक का नाम है यहाँ पे सैरंध्री। ये सैरंध्री जो जानते हो, सैरंध्री क्या होता है? सैरंध्री जो है ये एक सहेली का पर्यायवाची होता है, और सैरंध्री उसे कहते हैं जो रानी की बहुत खास एक दासी होती थी, जो उनके मेकअप को देखती थी, उसको सैरंध्री बोलते थे। और देखो रानियाँ जो होती थी, रानियाँ की जो सहेलियाँ नहीं होती थी, रानियों की दासियाँ ही उनकी सहेली होती थी, तो उनको सैरंध्री कहा जाता था। तो सैरंध्री जो है, सैरंध्री, सजनी, अली, ये सब सहेली के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। तो द्रौपदी का भी नाम सैरंध्री था क्योंकि वो सैरंध्री के रूप में कार्य करती है, इसलिए द्रौपदी को सैरंध्री भी कहा जाता है, ठीक है। एक नाम है यहाँ पे हिडिम्बा। हिडिम्बा को जानते हो? हिडिम्बा जो है ये, अच्छा देखो हिडिम्बा को बारे में बताते हैं। हिडिम्बा जो है ये भीम की पत्नी है, भीम की, महाभारत देखा होगा आपने, तो भीम की पत्नी का नाम हिडिम्बा था। और भीम और हिडिम्बा का एक पुत्र था घटोत्कच का पुत्र था बर्बरीक को ही आजकल हम लोग खाटू श्याम बाबा के नाम से पूछते हैं, और बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट है इस समय ये खाटू श्याम बाबा। कहते हैं कि इनके पास कृष्ण जी ने शक्ति दी थी इनको कि भाई अगर आप ही ऐसे हो जिसका भाग ही बदल सकते हो, मतलब भाग्य एडिट करने का काम सिर्फ बर्बरीक कर सकते थे, जिनको खाटू श्याम के नाम से जानते हैं। तो किसी का कुछ बन ना रहा हो तो वहाँ जाओ, वहाँ अपनी अर्जी लगा के चले जाओ, ठीक है, तो वहाँ पे आपका काम बन जाएगा, ये विश्वास रखिए आप अपने अंदर, ठीक है। तो बर्बरीक को ही हम लोग खाटू श्याम बाबा के नाम से जानते हैं, हिडिम्बा। फिर यहाँ पर एक लिखेंगे हम, यहाँ पर चंद्रहास। ये क्या है? नाटक है। चंद्रहास जो है पर्यायवाची होता है, किसका? तलवार का होता है। अगर हम लोग कहें अनुदित, देखो अनुवादित नहीं होता है, अनुदित होता है। अनुवादित शब्द सही नहीं होता है, अनुदित शब्द सही होता है, अनुदित। तो अनुदित की अगर बात करें तो क्या करेंगे? मेघनाथ वध। देखो मेघनाद होता है, हम आपको बता दें मेघनाथ और मेघनाद। देखिए मेघनाद जो रामायण में है वो मेघनाद है, क्योंकि नाद का अर्थ होता है गूंज और नाथ का अर्थ होता है स्वामी। तो मेघ जैसे गूंज रखने वाला को क्या कहेंगे? मेघनाद, जिसको इंद्रजीत के नाम से जानते हैं। तो ये मेघनाद हो गए, ठीक है, मेघनाद इनका हो गया। और एक रत्नावली को इन्होंने अनुदित किया है। और प्लासी का युद्ध, ठीक है, प्लासी का युद्ध। अब हम हट जाते हैं, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक देखते हैं कि कैसा दिख रहा है। ये दिख सही रहा है, वैसे काला वाला सही दिख रहा है कि ये नीला सही दिख रहा है? दोनों सही दिख रहे हैं, ठीक है। कोशिश करेंगे कि आप काले से ही लिखेंगे सारा, ठीक है। तो ये हमारा मैथिली शरण गुप्त से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते थे जो आपका स्टैटिक जीके में और प्लस आपका हिंदी में भी काम आएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अब इसको मिटाने जा रहे हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, ना लिया तो फिर से ले सकते हो, ठीक है। अगला नाम किसका आता है? माखनलाल चतुर्वेदी का नाम आता है। माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। दो क्या तीन, सब इंपॉर्टेंट, जो लिखने जा रहे हैं सबके सब इंपॉर्टेंट है।
माखनलाल चतुर्वेदी। इनका जन्म अगर देखें तो क्या हुआ है, इनका जन्म देखो हमने क्रम से पढ़ेंगे, पहला जन्म किसका हुआ, पहला जन्म हुआ इनका, फिर हुआ इनका, तो माखनलाल चतुर्वेदी। अब इसी से लिखेंगे, नीले से नहीं लिखेंगे, माखन लाल चतुर्वेदी, ठीक है। इनको हम लोग भारतीय आत्मा के नाम से जानते हैं, भारतीय आत्मा के नाम से कवि ये रचना करते थे, भारतीय आत्मा। ये आपका सवाल जो आया है ये वीडियो वाले में आया है, देखिए मजाक वाली बिल्कुल बात नहीं, आप देख सकते हो, ये वीडियो का जो अभी पेपर हुआ है वीडियो वाले में, ठीक है, उसमें ये आया था कि भारतीय आत्मा किसको कहते हैं, तो माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा के नाम से जानते हैं। तो ये स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन बन सकता है और हिंदी में भी बन सकता है, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो दोनों के लिए है। वैसे आपके जो ज़्यादातर वीडियो आपको मिलेंगे वो मिलेंगे स्टैटिक जीके वाले, बहुत ही अच्छे टॉपिक पर वीडियो मिलेंगे आपको, ठीक है। और मतलब 2-2, 3-3 दिन पे आपको एक यूनिक टॉपिक मिलेगा जो मतलब आपको क्लास में नहीं पढ़ाया जा सकता, या आपको मतलब कोई आप बैच लेंगे वहाँ पर भी नहीं, क्योंकि ये जो है सर्च मतलब ये सर्फिंग से मिलेगा, मतलब विकिपीडिया से ढूंढ के करेंगे तब जाके एक टॉपिक तैयार होगा, ये किताब से नहीं मिल सकता, ठीक है। तो देखो इनका जन्म जब तक हुआ, इनका जन्म हुआ है 1889 में, 1889 में इनका जन्म हुआ है। तो जन्म इनका बाहर हुआ है भाई, इनका जन्म हुआ है मध्य प्रदेश में, ठीक है। और इनकी मृत्यु कब हुई, 1968 में, 1968 में इनकी क्या हो गई है, इनकी मृत्यु हो गई है, ठीक है। 1968 में इनकी क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। तो इनको जो है, इनको पद्म भूषण मिला है, माखनलाल चतुर्वेदी को पद्म भूषण मिला है। तो पद्म भूषण की अगर बात करते हैं तो कब मिला है इनको, पद्म भूषण इनको मिला है 1963 में। अब इनकी स्पेशल बात जानते हो क्या है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने पद्म भूषण को वापस कर दिया था, ये इंपॉर्टेंट बात है कि इन्होंने पद्म भूषण को वापस कर दिया था, नाराज़ हो गए थे, क्योंकि 1967-68 की बात है जब हिंदी को एक राजभाषा संविधान संशोधन के तौर पे कुछ पेश किया गया था, ऐसे कुछ था, तो ये नाराज़ हो गए थे। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 1967 में, ठीक है, ये जो पुरस्कार था ये वापस कर दिया था कि रख लो भैया अपना पुरस्कार। ऐसे और भी देखो, नाइटहुड की उपाधि वापस की गई थी, ठीक है, ऐसे हुआ है, केसरी हिंद की उपाधि वापस की गई थी। तो ये जब इसमें भी क्या है कि पद्म भूषण, देखो ये हमने बताया कि पद्म भूषण और पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न, इसमें पैसा नहीं मिलता है। अब मान लो कि आपको, अगर मान लो कि इनको ही पैसा मिला होता 10 लाख रुपए, तो ये वापस करने में थोड़ा असमर्थ हो जाता है, क्योंकि 10 लाख रुपए वापस करने में कोई दिक्कत होती है थोड़ी। देखो मजाक, देखो इसको अन्यथा मत लेना कि ये लेकिन सच्चाई होती है, ठीक है। जिसमें क्या है, मेडल है, एक प्रमाण पत्र है, जाके जमा कर दो जाके। अब एक बार अगर प्राप्त हो गया है तो इतिहास में नाम तो आएगा, जैसे इनको प्राप्त हो गया है तो इतिहास में नाम तो हम पढ़ेंगे कि भैया इनको मिला था, तो सम्मान तो उनको उसी तरीके दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन पैसा मिला होता तो वापस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, ठीक है। जैसे आपको बता दें कि 1992-93 की बात है जब सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न मिला था मरणोपरांत, तो उनके परिवार वालों ने कहा था कि आपने मरण मतलब जो है मृत्यु घोषित कैसे कर दिया, जबकि उनके कोई साक्ष्य नहीं थे कि मर चुके हैं ये। तो उन्होंने भारत रत्न वापस कर दिया है, ठीक है, वापस कर दिया था। तो अभी आप विकिपीडिया चेक करोगे तो विकिपीडिया में कहीं भी सुभाष चंद्र बोस का नाम नहीं है, जबकि उनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। अब उसमें पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, वापस कर दो। पैसा होता मान लिया 25 लाख या 30 लाख होता तो वापस करने में 10 बार सोचा जाता कि यार रख लो। अब भारत रत्न जिसको मिलेगा वही फ़ायदा उठा पाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, पद्म भूषण मिला, इनको वापस कर दिया इन्होंने गुस्सा के मारे। इनकी रचना का नाम है हिमकीर्तनी जो नाम है इनकी रचना का, वो फेमस है इसलिए क्योंकि इनको उस समय का सबसे बड़ा पुरस्कार इनको दिया गया था। उस समय का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा था, देव पुरस्कार मिला था इनको, देव पुरस्कार। 1943 के आसपास की बात है ये, ठीक है, 43 के आसपास की बात है, तब इनको पुरस्कार दिया गया था। बहुत ही बड़ा पुरस्कार मानते थे, अभी तो बंद हो गया था, ठीक है। ये अब एक यहाँ से इंपॉर्टेंट बात ये बतानी है आपको कि एक इनकी रचना है हिम तरंगिणी, रचना का नाम है क्या है, हिम तरंगिणी। इसीलिए इन सब चीज़ों के लिए मैंने इनका नाम रखा है, जबकि ये यूपी से बाहर के हैं। क्या नाम है इनका, हिम तरंगिणी या हिम तरंगिणी भी बोलते हैं। तो इनको इसके लिए मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। देखो बोलते हैं हम लोग पुरस्कार, पर होता क्या है, पुरस्कार मिला है 1955 में, ठीक है। अब क्या ये पहले व्यक्ति, हाँ बिल्कुल, साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले ये पहले व्यक्ति हैं, हिंदी में पहले व्यक्ति हैं ये साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले। हिम तरंगिणी के लिए पाया इन्होंने, और 1954 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है, इसका साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब जब बता दें आपको एक काम की चीज़, अगर कोई भी लेखक अपनी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पाता है तो इसका मतलब वो एग्ज़ाम में पूछे जाने लायक है, चाहे वो अभी की हो चाहे वो कभी की हो, उसको याद करना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये यहाँ हिमकीर्तनी और हिम तरंगिणी
ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब यहाँ पर अन्य में देख लेते हैं, तो अन्य में क्या है, अन्य में है युगचरण, युगचरण हो गया, समर्पण हो गया, समर्पण, और एक नाम आ जाता है युगचरण, समर्पण, और एक नाम आता है मरण ज्वार, मरण ज्वार, मरण ज्वार एक नाम आता है, ठीक है। और देखो निबंध संग्रह क्या होगा, कि निबंध संग्रह, तो निबंध संग्रह का नाम होता है, एक तो नाम है साहित्य, साहित्य देवता, ठीक है। एक नाम आ जाएगा इनका अमीर इरादे, अमीर इरादे, और एक गरीब इरादे, गरीब, अमीर इरादे और गरीब इरादे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगला नाम किसका आता है, सुमित्रानंदन पंत। ये भी बहुत महत्वपूर्ण नाम है भाई, सुमित्रानंदन पंत, ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, और देखने के बाद खूब शेयर करना है इसको, जितना शेयर हो सके उतना शेयर करना। तो नाम किसका आ रहा है, अब नाम आ रहा है सुमित्रानंदन पंत जी का, सुमित्रानंदन पंत। इसका एक सेकंड पार्ट भी लाएंगे हम, ठीक है, इसका सेकंड पार्ट भी लाएंगे हम। सुमित्रानंदन पंत का अगर जन्म की बात करते हैं तो जन्म इनका हुआ है, कहाँ पे हुआ है, बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम एक बागेश्वर जिला है, कहाँ है, यूके में, अरे यूके मतलब उत्तराखंड में, ठीक है। सोचो यूके चले गए, इंग्लैंड चले गए होंगे ये, ठीक है, ऐसा नहीं है। और इनकी मृत्यु जो हुई है वो कहाँ हुई है, वो हुई है, देखो इनका जन्म कब हुआ है, देख लो पहले। इनका जन्म हुआ है 1900 में, सन 1900 में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। मृत्यु कब हुई है, 1977 में इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी मृत्यु हुई थी इलाहाबाद में, प्रयागराज में, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सुमित्रानंदन पंत के बारे में। तो देखो इनका बचपन का नाम क्या था, इनका बचपन का नाम था, बचपन का नाम जानते हो क्या था इनका, बताओ तो कमेंट बॉक्स में। तो क्या है, गोसाई दत्त, गोसाई दत्त जो है, गोसाई दत्त जो है इनका नाम था, गोसाई दत्त इनका नाम था बचपन का। सुमित्रानंदन पंत जो हैं, इनको जो है, इनको भी मिला है पद्म भूषण। तो पद्म भूषण कब मिला है इनको, पद्म भूषण कब मिला है इनको, 1961 में पद्म भूषण मिला है इनको, ठीक है। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, पता तुमको, ज्ञानपीठ पुरस्कार ये कब मिला है इनको, ये मिला है 1968 में मिला है चिदम्बरा के लिए। किसके लिए मिला है, चिदम्बरा के लिए। क्वेश्चन बन सकता है कि भैया सुमित्रानंदन पंत को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं भाई जरा इसको। अब भाई मार्कर चेंज करना पड़ेगा वरना फिर खिचड़ी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार देख लेते हैं इसके बारे में। देखो इसकी शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 1961 में, ठीक है, स्थापना इसकी 1961 में हुई थी और 1965 में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो ये हिंदी के पहले व्यक्ति हैं, ठीक है, जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अगर पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, ये मिला है, ये कब मिला पता है, ये मिला है शंकर कुरूप को, शंकर कुरूप, इनको मिला है 1965 में मलयालम भाषा के लिए, ठीक है, मलयालम। सन आपसे नहीं पूछेगा, मलयालम से भाषा के लिए मिला है। पहली महिला का अगर नाम बात करते हैं, पहली महिला तो क्या आएगा, पहली महिला का नाम आएगा आशापूर्ण देवी नाम आएगा, ठीक है, आशापूर्ण देवी। और पहली हिंदी महिला, पहली हिंदी जैसे ये बांग्ला भाषा में है, बांग्ला भाषा देख लेंगे, ठीक है। पहली हिंदी महिला के नाम अगर बात करते हैं तो किसका नाम आता है, मीराबाई का नाम आता है। मीराबाई नहीं, मीराबाई याद आ गया, महादेवी वर्मा। दरअसल बात यह है कि महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा के नाम से जानते हैं, ठीक है, गलत नहीं बोल देते। महादेवी वर्मा, ठीक है, ये चीज़ें भाई आ गई। तो ये हो गया इनका क्या हो गया, ये 1961 में क्या मिला इनको, पद्म भूषण मिला।
और 1968 में इनको क्या मिला, 1968 में इनको मिला है, क्या मिला है इनको 1968 में मिला है इनको ये ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, किसके, चिदम्बरा के लिए। रचनाओं में देख लेते हैं इनकी रचनाओं में। अच्छा एक बार वो देख लेते हैं, इनके एक नाम है कला और बूढ़ा चांद। देखो कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद के इनके लिए क्या मिला है, इसको साहित्य अकादमी मिला है, साहित्य अकादमी मिला है इनको, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है इनको। ठीक है, कला और बूढ़ा चांद के लिए इनको साहित्य अकादमी। अब ये पूछ ले कि सुमित्रानंदन पंत की कौन सी रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो ये वाला अगर विकल्प होगा। देखो बूढ़ा चांद के नाम से भी जानते हैं, लेकिन पूरा नाम क्या है, कला और बूढ़ा चांद। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार इनके लिए मिला है। ठीक है, और अन्य में लिख लेंगे, अन्य में अगर देखें तो अन्य में क्या क्या आ जाएगा, अन्य में आ जाएगा जैसे पल्लव, लोकायतन, ठीक है, गुंजन आदि, ये सब क्या है, इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, इसका अच्छा यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे 1960 में मिला है, 1960 में। ठीक है, 1960 में मिला है। और अभी जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो बताओ जरा किसको मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 बता दो जरा, क्योंकि ये क्लास वाइज स्टैटिक जीके की भी है तो और हिंदी की भी है। तो भाई दो लोगों को मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023। एक तो मिला है उर्दू के लिए मिला है, उर्दू के लिए किसको मिला है, गुलजार को मिला है। देखो इसमें 17 लाख, इसमें 17 लाख रुपये मिलता है इसमें। ठीक है, 11 लाख रुपये था, 2015 के बाद बदला है, 17 लाख रुपये है। ठीक है, और उर्दू के लिए मिला है, गुलजार को मिला है, और संस्कृत के लिए मिला है, संस्कृत। ठीक है, भद्राचार्य को मिला है। ये ज्ञानपीठ 2023 भी देख लो भाई। ठीक है, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। आगे चलते हैं, अगला नाम देखते हैं। सही से दिख तो रहा है भाई, ठीक है, सही दिख रहा है। देखो भाई, देखो देसी जुगाड़ है ये, क्योंकि अभी डिजिटल बोर्ड तो है नहीं यहाँ पर, है ना, देसी जुगाड़ है भाई ये। अगला नाम किसका आता है, अगला नाम आता है यशपाल जी का। यशपाल, अब यशपाल का जो जन्म हुआ है ना वो यहाँ नहीं हुआ भाई। यशपाल जी का जन्म जो है वो यहाँ नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, लेकिन इनकी मृत्यु जो है वो उत्तर प्रदेश में हुई है। ठीक है, यशपाल, यशपाल भी इम्पॉर्टेंट है इसलिए यशपाल। ठीक है, इनका जन्म पंजाब में हुआ था, है ना, लेकिन इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। अब देखो या तो ये तो भाई किस्मत की बात है, जैसे मान लीजिए मृत्यु कहाँ हो रही है, जैसे हमारी माता जी हैं वो लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में, लखीमपुर खीरी में उनका जन्म हुआ था, और उनका देहांत हुआ था कहीं जाके मेरठ के आगे बुढ़ाना में। तो ये अलग अलग चीज़ भाई, देखो देहांत तो मृत्यु कहाँ कोई फिक्स तो होता नहीं है। तो इनका जन्म की बात करें तो जन्म हुआ है इनका 1903 में। ठीक है, कहाँ, पंजाब में जन्म हुआ है। और 1900 और जन्म हुआ, और मृत्यु कब हुई है, देखो उनके जो सुमित्रानंद पंत है उनकी मृत्यु कब हुई है, 1977 में हुई है। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु हुई है वो 1976 में हुई है, 1976। देखो वहाँ पे क्या लिखा था, देखो डिजिटल वो तो है नहीं कि बैक करके देख लो। देखो उनके सुमित्रानंद पंत की जो जन्म है वो हुआ है 1900 सन में, 1900 सन में जन्म हुआ है। ठीक है, चिरगांव कहाँ हुआ है, झांसी में हुआ है। और मृत्यु कहाँ हुई है, तो मृत्यु कहाँ हुई है, देखो चिरगांव नहीं, सुमित्रानंद पंत का जो जन्म हुआ है वो कहाँ हुआ है, वो हुआ है उत्तराखंड में। उत्तराखंड का पहले तो यूपी था, सब मिक्स था पहले, तो बागेश्वर जिला है वहाँ पे हुआ था। ठीक है, और मृत्यु कहाँ थी, इलाहाबाद में हुई है 1977 में। 1900 में जन्म हुआ है सुमित्रानंद पंत का, और 1977 में उनकी मृत्यु हुई है। और यहाँ पर क्या है कि 1903 पंजाब और 1976 यहाँ पे क्या है, 1976 में यहाँ पर वाराणसी में इनकी मृत्यु हुई है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि किस लेखक की मृत्यु, जन्म तो पंजाब में हुआ है लेकिन मृत्यु कहाँ हुई है, वाराणसी में। तो किसका नाम आएगा, यशपाल जी का नाम आएगा, यशपाल जी का भाई नाम आएगा इसमें। ठीक है, अब यशपाल जी के बारे में देख लेते हैं। तो यशपाल जी को मिला है पद्म भूषण। पद्म भूषण का जो अवार्ड मिला है वो कब मिला है इनको, वो मिला है 1970 में। 1970 में इनको पद्म भूषण का अवार्ड मिला है। तो ये अच्छा उपन्यासकार, अच्छे उपन्यास। अच्छा इनकी पहली कहानी की बात करें, ये क्योंकि ये एसटी में देखा था तो कराए दे रहे हैं। पहली कहानी अगर पूछें, पहली कहानी का नाम क्या है, तो पहली कहानी का नाम है इनका पिंजरे की उड़ान। देखो पिंजरा नहीं होता है, पिंजरा नहीं होता है, पिंजरा होता है, पिंजरा। ठीक है, पिंजरे की उड़ान कब हुए है, 1939। और इनका पहला उपन्यास की बात करें तो पहला उपन्यास जो है वो है दादा कामरेड। ठीक है, ये
1941 की बात है। इनकी एक रचना है, एक उपन्यास इनका है झूठा सच। झूठा सच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। झूठा सच में क्या बताया गया है, तो ये पूछा गया है एसटी में, एक बार देखा था हमने, रोजगार विद अंकित की एसटी में देखा था, तो वहाँ पर झूठा सच के बारे में देखा था कि झूठा सच जो है ये क्या है। तो ये झूठा सच जो है ये विभाजन की त्रासदी पर आधारित एक उपन्यास है, ठीक है। विभाजन की त्रासदी पर आधारित है, ठीक है। और इसी के लिए इनको क्या मिला है, मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला है। मंगला प्रसाद पुरस्कार। देखो कहीं पर कोई मिस्टेक गलती हो गई हो, ठीक है, आपको लग रहा है तो कमेंट खुला है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, उसका रिप्लाई करेंगे, नहीं तो उसको अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। गलती किसी से भी हो सकती है, लाइव चल रहा होता है। देखो गलती तो लाइव पढ़ाने वाले में भी होती है, हम तो बहुत लाइव क्लास देखते हैं लोगों की, तो वहाँ पर भी गलती होती है, लेकिन लड़के बताया करते हैं तो लाइव में तुरंत सही हो जाता है। अब यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डेड है तो गलती हो सकती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। मंगला प्रसाद पुरस्कार। झूठा सच किसकी, यह है कि ये क्या उपन्यास है। अब इनकी एक रचना का नाम है, जानते हो क्या, तेरी मेरी उसकी बात। तेरी मेरी उसकी बात। इनके लिए इसको मिला है, इसके लिए मिला है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी मिला है 1976। अब ये इनको हजम नहीं हुआ होगा ये मतलब जो है कहते हैं तो क्या कह देंगे, जो है शुभ नहीं होगा इनके लिए ये पुरस्कार। उसके बाद इनकी जो मौत हो गई थी, देहांत हो गया ये पुरस्कार लेने के बाद, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मंगला प्रसाद पुरस्कार। ये बंद है पुरस्कार इस समय, 2007 से ये बंद है, ठीक है, क्योंकि इसकी स्थापना कब हुई थी, 1923 में इसकी स्थापना हुई थी मंगला प्रसाद पुरस्कार की, ठीक है। मंगला प्रसाद पुरस्कार की 1923 में स्थापना हुई थी, पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी। 2007 से बंद है ये, ठीक है। बड़ा पुरस्कार था, छोटा मोटा पुरस्कार नहीं था ये। तो ये हो गया यशपाल जी के बारे में। एक और कुछ और रचनाएँ लिख ली, जैसे एक इनका एक व्यंग है, एक व्यंग का नाम है, इनका नाम है कुत्ते की पूँछ। कुत्ते की एक पूँछ इनका व्यंग है, ठीक है। और एक इनका अगर देखें तो पार्टी कामरेड भी होगा, पार्टी कामरेड भी देख लो, अन्य में देख लें पार्टी कामरेड और दिव्या। पार्टी कामरेड और दिव्या भी जो है, देखो देशभक्ति को लेकर लिखते थे ये, देशभक्ति को लिखते थे ये, उसके उन्हीं पर ये उपन्यास आधारित था, देशभक्ति को लेकर, ठीक है। तो ये भी नाम होता है हमारा कंप्लीट, इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं। अब नाम किसका आता है, महादेवी वर्मा का जी का नाम आता है, महादेवी वर्मा। देखो गर्मी बहुत तेज लग रही, पंखा जो है बहुत दूर रखा ताकि इसमें आवाज़ ना आए, ठीक है। अब ये वीडियो बना तो लिया लेकिन इसकी आवाज़ नहीं चेक करी, अगर क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि आवाज़ नहीं जाती, पता लगा फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। नंबर 5 का नाम आता है महादेवी वर्मा का। महादेवी वर्मा बहुत ही इंपॉर्टेंट लेखक है ये महादेवी वर्मा। इनका जन्म जानते हो कहाँ हुआ था, इनका जन्म कहाँ हुआ था पता, पहले फर्रुखाबाद में। इनका जन्म हुआ था 1907 में, जन्म हुआ था 1907 में। कहाँ हुआ था, फर्रुखाबाद में जन्म हुआ था। और मृत्यु कहाँ हुई थी, मृत्यु हुई थी 1987 में। कहाँ हुई थी, प्रयागराज में, ठीक है, ये इनकी मृत्यु हुई थी। अच्छा, महादेवी वर्मा बहुत लकी थी अपने परिवार के लिए, क्योंकि इनके परिवार में 200 साल से कोई लड़की का जन्म नहीं हुआ था, ठीक है। ये जो महादेवी वर्मा हैं ये बहुत लकी थी, क्योंकि इनके परिवार में 200 साल से, इनके खानदान में 200 साल से किसी कन्या का जन्म नहीं हुआ था, और लगभग 7 पीढ़ी के बाद इनका जन्म हुआ था, तो बहुत लकी थी। तो उनके पिताजी ने खुशी के मारे इनको देवी की उपाधि दी कि ये महादेवी हैं, ये हमारे घर की महादेवी हैं, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा, महादेवी नाम पड़ गया इनका, ठीक है। देखो इनको बहुत सारे पुरस्कार मिले हुए हैं, तो इनको पहला पुरस्कार मिला, अगर देखे बात करते हैं तो इनको मिला है पद्म भूषण। पद्म भूषण इनको मिला है, ठीक है। और इनको जो है पद्म विभूषण भी मिला है, पद्म विभूषण। देखो पद्म विभूषण जो होता है पद्म भूषण से बड़ा पुरस्कार है, ठीक है। पद्म भूषण कब मिला है इनको, तो पद्म भूषण मिला है इनको 1956 में, ठीक है, 1956 में मिला है। और ये मिला है 1988। अब ये कैसे हो गया, तो भैया मरणोपरांत मिला है इनको, ये मरणोपरांत। अरे मरणोपरांत नहीं लिख पा रहे, मरणोपरांत। पद्म विभूषण दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार होता है ये पद्म विभूषण, ये मिला है इनको मरणोपरांत, ठीक है। अब इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। बहुत सारे पुरस्कार जीते इन्होंने,
ठीक है। कब मिला है? 1982 में मिला है। किसके लिए मिला है? यामा के लिए मिला है। ठीक है, यामा के लिए। अब देखो यामा के लिए एक पॉइंट और लिखते हैं, यामा के लिए इनको मंगला प्रसाद पुरस्कार भी मिला है। मंगला प्रसाद पुरस्कार ये भी इनको मिला है, मंगला प्रसाद पुरस्कार भी मिला है इनको। ठीक है, और यामा में, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ देख और देखते हैं, जैसे इनको मिला है भारत भारती, पहला भारत भारती पुरस्कार पाने वाली पहली महिला भारत भारती पुरस्कार पाने वाली, ठीक है, मिला है इनको 1961 में, 1981 मिला है, सॉरी 1981 में मिला है इनको भारत भारती पुरस्कार। 1982 में मिला ये, ठीक है, 1981 में ये मिला है। अच्छा ये बताओ इनको कहा है हिंदी साहित्य, हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती, ये किसने कहा है? इनको कहा है ये हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती, ये कहा है निराला ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इनको ये कहा है। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने ये चीज़ कही है। चलो अब देखते हैं, देखो यामा में क्या है, देखो यामा में क्या क्या चीज़ है। यामा में है नीरजा, निहार, रश्मि और सांध्य गीत, इनका संग्रह है निहार में। अब नीरजा के लिए इनको एक पुरस्कार दिया गया था 1934 में, कौन सा था वो? ये पूछा गया क्वेश्चन है, शेख सरिया पुरस्कार, शेख सरिया पुरस्कार मिला है इनको 1934 में, 1934 में। ठीक है, भारत भारती मिला है 1934 में, इनको मिला है शेख सरिया पुरस्कार। अन्य में देख लेते हैं इनको, अन्य में क्या क्या है। अन्य में जैसे अतीत के चलचित्र इनकी रचना है, अतीत के चलचित्र रचना इनका नाम है। ठीक है, पथ के साथी रचना का नाम है हिमालय। ठीक है, अग्निरेखा, अबला और सबला, ये किसकी रचना है? ये सब महादेवी वर्मा की रचना है। ठीक है, ये पुरस्कार कब मिला है? ये मिला है 1944 में, मंगला प्रसाद पुरस्कार 1944। पहली महिला भारत भारती, ये यूपी का सबसे बड़ा, यूपी का समझ लो कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार था ये भारत भारती पुरस्कार, ये बंद हो गया है। ठीक है, तो ये 1981 में मिला था इनको, पहली महिला है ये। ठीक है, और हिंदी की पहली महिला है जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था यामा के लिए 1982 में। यामा की रचना देखिए पहले हो चुकी थी, देखिए 1944 में इनको मिला है पुरस्कार यामा से, यानी यामा की रचना पहले हो चुकी थी, बाद में इनको पुरस्कार मिला है। ये बात समझ में आई? तो यहाँ तक देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो निकाल के लाए हम। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन महादेवी वर्मा से नहीं बनेगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब अगला नाम आता है हरिवंश राय बच्चन जी का। हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन, इनमें क्या है, इनकी क्या विशेषता है? देखो बच्चन लिखते खाली बच्चन, ये इतने ये बहुत लकीर है अपने जीवन में। ठीक है, और ये अपने बेटे के नाम से ज़्यादा फेमस है भाई। जैसे अपने पिता के नाम से लोग फेमस होते हैं, ये बेटे के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। इनको बेटे से ज़्यादा इनकी पहचान है भाई, क्योंकि देखो पहचान इनकी भी बहुत ज़्यादा, लेकिन अमिताभ बच्चन जो हैं वो इनके पिता, अमिताभ बच्चन इनके बेटे थे। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जी के, तो अमिताभ बच्चन की ख्याति ज़्यादा है ना। तो इनका जन्म कब हुआ है देख लो, इनका जन्म हुआ है 1907 में। ठीक है, क्यों महादेवी वर्मा का जन्म कब लिखा था हमने? 1907 ही लिखा था कि नहीं लिखा था? 1907 से 1987 तक है इनका जन्म। ठीक है, अगर 7 में लिखा हो तो सही कर लेना। और यशपाल का जन्म कब था? यशपाल का जन्म था 1903 में, यहाँ पर सही कर लेते हैं 1903 से। ठीक है, और यहाँ सुमित्रा पंत का 1900 में जन्म हुआ है, और चतुर्वेद का है 1889 में जन्म हुआ है इनका, और इनका हुआ है 1886 में जन्म हुआ है। ठीक है, उसी हिसाब से चल रहे हैं हम लोग। तो 1907 में इनका जन्म हुआ था प्रयागराज में, जन्म हुआ है। देखिए इनकी मृत्यु माखन चतुर्वेदी की, देखो एक की मृत्यु हुई है मुंबई में, अभी दिखाते हैं आपको कहाँ, किनकी, महादेवी नहीं,
माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रा नंदन पंत, मैत्री शरण गुप्त की नहीं हुई है, ठीक है, वो यहाँ पर है, ठीक है, नीचे हैं वो। देखो मृत्यु कब हुई है, मृत्यु हुई है 2003 में, ठीक है। कहाँ हुई है, मुंबई में। अभी अपने लड़के पास रहते थे। अमिताभ बच्चन तो बहुत बड़े आदमी थे, आज भी तो बहुत बड़े आदमी है, तब भी बहुत बड़े आदमी थे अमिताभ बच्चन, वहाँ पे रहते थे। सांस की बीमारी थी तो उसी से इनका देहांत हो गया था, ठीक है। महादेवी वर्मा के साथ ही इनका जो है आगे पीछे ये जो है जन्म हुआ इन लोगों का, लेकिन ये कम जी हैं, ये ज़्यादा जी हैं, क्योंकि ज़्यादा पैसा था इनके पास। देखो ज़्यादा पैसा होता ज़्यादा जीते हैं लोग, है ना। जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है उसकी उम्र लंबी हो जाती है, ये 99% सत्य बात है। क्योंकि पैसा है तो सुख है, सुख है तो क्या है, जीवन है। देखो यहाँ पर हम बात करते हैं कि क्या इनको पद्म कुछ मिला है क्या, तो इनको पद्म भूषण मिला है, इनको पद्म भूषण भाई मिला है, इनको पद्म भूषण मिला है, ये बात सही बात है, ठीक है। और इनको इनकी रचना का अगर नाम देखते हैं तो क्या क्या है, रचनाएं देखते हैं। ये कविता करते थे, बहुत ज़्यादा बढ़िया फेमस कविता करते थे। तो एक बार पेपर में इनकी रचनाओं का क्रम बताया गया, क्रम लगाने के लिए कहा गया है। तो क्रम लगाने के लिए भाई कहा गया है तो जान लो, ठीक है। तो रचना में क्रम लगाने के लिए कहा गया है। तो एक तो नाम इनका है मधुशाला, मधुशाला, ठीक है, मधुबाल, मधुकलश, मधुबाला, मधुबाला और निशा निमंत्रण। यहाँ तक आया था क्वेश्चन, निशा निमंत्रण। देखिए निमंत्रण का मतलब क्या होता है, निमंत्रण का मतलब दावत पे बुलाना, और आमंत्रण का मतलब होता है किसी को खाली बुलाना समारोह वगैरह में। देखो इसका सन क्या है, 1935, 36, 37, 38। इसके बाद कुछ और देख लेते हैं, जैसे खादी के फूल, खादी के फूल, ठीक है। जैसे प्रणय पत्रिका, क्योंकि विनय पत्रिका एक किसकी, तुलसीदास की है, तो इनका नाम क्या है, प्रणय पत्रिका का नाम है, ठीक है। एक यहाँ पे लिखते हैं कि देखो इनको, इनकी आत्मकथा का नाम क्या है, आत्मकथा कौन सी नाम है इनका, आत्मकथा का नाम है क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं। इसके लिए इनको जानते हो क्या मिला है, सरस्वती सम्मान मिला है इनको, सरस्वती सम्मान मिला है। कब मिला है, 1991 में। तो बताओ सरस्वती ये जो सम्मान है ये पहले किसको मिला है, तो पहले ही व्यक्ति हैं ये, 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये तो 1968 की बात है, तो 1991 में इनको मिला है सरस्वती सम्मान। तो ये पहले व्यक्ति हैं हरिवंश राय बच्चन जिनको ये सम्मान मिला है, ठीक है। तो अगर आप लोग थोड़ा भी जागरूक हो तो हम देखना चाहते हैं कि यहाँ तक कौन वीडियो देख रहा है। गूगल पे जाओ, चेक करो कि सरस्वती सम्मान जो है वो अभी लेटेस्ट 2023 में किसको मिला है, ठीक है, और लिखना कमेंट बॉक्स में। इनके एक रचना का नाम है दो चट्टानें, दो चट्टानें, ठीक है। इसके लिए इनको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी मिला है इनको, इसके लिए इनको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब एक बात और लिखें, जैसे जो भगवत गीता है, भगवत गीता का अनुवाद किस नाम से किया इन्होंने, तो दोहे और छंदों के माध्यम से किया है इन्होंने, जनगीता शीर्षक से, जनगीता शीर्षक से किया है, ठीक है, जनगीता शीर्षक से। दो चट्टानें, यहाँ पे ये मिला है 1976 में, और साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 1964, ठीक है, नहीं 1968 में मिला है, 1968 में मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार दो चट्टाने के लिए। तो ठीक है, इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इनके बारे में, इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाने वाला है। निशा निमंत्रण का स्थापना, ये सब कविताएं हैं इनकी, ठीक है। निशा निमंत्रण, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, ये सब कविताएं हैं इनकी, ठीक है। इसका आगे स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। नाम डालते हैं त्रिलोचन, बस थोड़ा सा वीडियो बचा हुआ है। त्रिलोचन के बारे में कि जान लेते हैं। इनको कोई पद्म पुरस्कार नहीं मिला है, लेकिन साहित्य अकादमी एक पुरस्कार मिला है, बस उसी के चक्कर में इनको हम पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। और ऊपर से क्या है, इनका एक विशेषता ये है कि इनको अवध का किसान कवि कहा जाता है। त्रिलोचन शास्त्री नाम है इनका, त्रिलोचन शास्त्री, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ है, इनका जन्म हुआ है 1907 में। जानते हो कहाँ जन्म हुआ था इनका, सुल्तानपुर में, ठीक है। सुल्तानपुर में इनका जन्म हुआ था, सुल्तानपुर में इनका जन्म हुआ था। और इनकी अगर मृत्यु की बात करते हैं तो मृत्यु हुई थी इनकी
7 में कहाँ पे हुई थी? गाजियाबाद में। इनको कोई पद्म पुरस्कार नहीं मिला है, ठीक है। अवध का किसान कवि किसे कहते हैं? तो अवध का किसान कवि, अवध का किसान कवि कहा जाता है किसको? ये कहा जाता है त्रिलोचन शास्त्री को। और किसने कहा है? तो गजानन मुक्तिबोध ने कहा है। मुक्तिबोध ने ये बात कही है भैया, मुक्तिबोध ने कहा है। अब मुक्तिबोध ने कहा है तो मुक्तिबोध को पता है चांद का मुंह टेढ़ा है, ठीक है, याद कर लेना। इनकी रचनाएं में देख लेते हैं। रचना धरती, धरती, ठीक है, और एक है स्वर्ग, स्वर्ग पृथ्वी, नहीं स्वर्ग पृथ्वी नहीं, इनकी रचना का नाम है, एक है गुलाब और बुलबुल, गुलाब और बुलबुल। एक नाम है इसका ताप के ताए दिन, इसके लिए इनको मिला है साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी मिला। अब देखो जानते हो क्या, यही चीज़ हमने देखा था एसटी में क्वेश्चन कि किसके लिए मिला, इसी के लिए इनको लिख दिया। ऊपर से क्या है, यूपी स्पेशल के लिए इंपॉर्टेंट है ये। यूपी स्पेशल नहीं है जो सिलेबस होता है यूपी स्पेशल, उसमें इंपॉर्टेंट है कि भाई किसका जन्म हुआ है, कहाँ जन्म हुआ है, सुल्तानपुर में हुआ, कहाँ हुआ, मरे हैं गाजियाबाद में। कि अवध का किसान कवि किसे कहते हैं? मुक्तिबोध ने कहा है किसको? त्रिलोचन शास्त्री को कहा है, ठीक है, त्रिलोचन शास्त्री को कहा है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इसको नोट कर लो। देखो अगला नाम किसका आता है, लास्ट वाला, धर्मवीर भारती, ठीक है। जन्म की बात करते हैं, जन्म कहाँ हुआ है? जन्म हुआ इनका 1926 में इलाहाबाद में। और मृत्यु हुई है, कब हुई है मृत्यु इनकी? 1997 में मुंबई में मृत्यु हुई है इनकी। इनको मिला है पद्मश्री, कब मिला है? 1972 में मिला है। इनकी रचनाओं में देखते हैं रचनाएं, इसमें कहानी संग्रह में देखें, कहानी संग्रह में तो कहानी संग्रह में किसका नाम आता है? एक तो नाम आता है इनका मुर्दों का गांव, ठीक है, एक ये है। और एक नाम है स्वर्ग और पृथ्वी, स्वर्ग पृथ्वी, एक ये है स्वर्ग और पृथ्वी, ठीक है, स्वर्ग और पृथ्वी नाम है इनका। और यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं, जैसे काव्य में देखते हैं, क्या काव्य में? ठंडा लोहा, ठंडा लोहा, अंधा युग, ठीक है। अंधा युग जो है ये महाभारत से लिया गया, महाभारत की मतलब चीज़ें इसमें हैं। ठंडा लोहा काव्य संग्रह है। और यहाँ पर है एक, यहाँ पर 7 गीत है, 7 गीत, ठीक है। देशांतर ये काव्य है इनका, ठीक है। और एक है कनुप्रिया। तो कनुप्रिया से क्या मतलब है? कनुप्रिया जो है वो कृष्ण काव्य है, कनुप्रिया, ठीक है। और यहाँ की अगर बात करते हैं उपन्यास की, तो उपन्यास में लिखेंगे जैसे सूरज का 7वां घोड़ा, बहुत ही फेमस है, सूरज का 7वां घोड़ा, सूरज का 7वां घोड़ा। और क्या है? और है सूरज का 7वां घोड़ा, एक नाम देखो बहुत फेमस है इनका, सूरज का 7वां घोड़ा। और ये क्या है? 11 देशों का, 11 सपनों का देश, 11 सपनों का देश, 11 सपनों का देश है एक नाम। और एक नाम और है, याद नहीं आ रहा है, 11 सपनों का देश हो गया। एक नाम है गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता, ठीक है। और एक है ठेले पर हिमालय, ठेले पर हिमालय इनका जो है एक यात्रा वृतांत संस्मरण है, ठेले पर हिमालय। देखो हिमालय किसकी है? महादेव वर्मा की है, लेकिन ठेले पर हिमालय क्या है? धर्मवीर भारती है, ठीक है। ये जो है यात्रा वृतांत संस्मरण है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये पूरा वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो काफ़ी थक गए बनाते बनाते, तो गर्मी बहुत लग रही है, बोलते बोलते मुँह सूख गया, पानी रखना भूल गए थे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पर मिलेंगे हम लोग, इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, नेक्स्ट पार्ट आएगा। अगर आप लोग कहते हो तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी बनाएंगे। और फिलहाल एक नए टॉपिक के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जो लोग नए हैं वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को भी शेयर करें। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।